Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास संस्थान और कोचिंग सेंटर्स 30 जून तक बंद रहेंगे। सभी शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद बीते मंगलवार को ये आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में एक दिन की राहत के बाद बीते दिन को कोरोना संक्रमित के मामलों में फिर उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 715 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान 10 मरीजों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आया है। अब तक प्रदेश में 21 ब्लैक फंगस के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की इकलौती अखनूर नगर पालिका ऐसी है जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हर साल बदल जाते हैं। यहाँ बीजेपी के सभी पार्षदों को बारी बारी से अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है। सभी अपना बेहतर योगदान देने का प्रयास करते हैं। इस आधार पर भाजपा अपने पार्षदों के नेतृत्व क्षमता का आंकलन भी करती है। इसी गाइडलाइंस का पालन करते हुए तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और उपाध्यक्ष अमिता गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए बने नई एक्साइज पॉलिसी से हमें भी आपत्तियां हैं। जम्मू के रिहायशी कॉलोनियों में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ जन आक्रोश भड़कने से उपजे हालात पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी नीति हो उसके लिए कायदे कानून होने जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रशासन को इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को लोगों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। इस दिशा में काम हो रहा है। श्रीनगर शहर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नौगाम वागूरा में छिपे 2 से 3 आतंकियों में से सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अन्य आतंकियों की तलाश जारी है। बीती देर रात विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया और वागूरा में आतंकियों को घेरबंदी कर ली। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उन्हें प्रदेश के सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी दी। इन बैठकों में प्रदेश भाजपा ने कश्मीर में पार्टी पर आतंकी हमलों से उपजे हालात के बारे में पार्टी हाईकमान को अवगत कराया। उन्होंने जोर दिया कि घाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। जम्मू कश्मीर में 25,000 से ज्यादा ऐसे वाहन दौड़ रहे हैं जिनके नंबर बाहरी राज्यों के हैं। प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के इनका कमर्शियल और प्राइवेट उपयोग किया जा रहा है। जम्मू के मुकाबले कश्मीर में ऐसे वाहनों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों को अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन अपने गृह जिले में आरटीओ व एआरटीओ कार्यालय में करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बाहरी राज्यों वाले नंबर वाहनों में गैर कानूनी कामों में उपयोग ज्यादा हो रहा है। देश की सरकारी तेल कंपनियां देशवासियों का खून चूसने में लगी हैं और केंद्र सरकार सोई है। केंद्र को इस महामारी के दौरान भी गरीब जनता की जेब से पैसा निकालने से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में 14 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आज होगी। दरअसल इन अटकलों को हवा तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच कई मुलाकातें हुई। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों से कुछ महत्वपूर्ण नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। अकाली दल, शिवसेना और रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद मंत्रिमंडल के कुछ अहम पद खाली चल रहे हैं।